अस्सलाम वालेकुम। डेली लेमन में आप सबको खुशामदीद। आज वीकेंड है तो आज मैं सिर्फ पंजाबी के लिए एक टॉपिक करूँगा और उसके बाद कहते हैं इंग्लिश ऐसे के लिए आज ज़्यादा टाइम अपना मखसूस करूँगा और उसके बाद फिर कहते हैं करंट अफेयर का एक टॉपिक और उसके बाद जीके के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पंजाबी को स्टार्ट करूँगा और पंजाबी का जो मेरा टॉपिक है मैं आपको क्लियर करता हूँ कौन से। जी, तो आज का टॉपिक है चने दे ओले फरकंदा लोधी हैं इसकी राइटर। अगर आपको अपने नोट्स दिखाना चाहूँ तो नोट्स मेरे कुछ यूँ हैं और नेक्स्ट पेज पे भी देखें तो वो नोट्स ये हैं, तो आप ये देख सकते हैं। और इसके बाद फिर हम स्टार्ट करूँगा ऐसे को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जी, तो मैंने अपने पंजाबी के 1 पेज नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपको दिखाऊँ तो ये सबसे लास्ट से स्टार्ट हो रही है यहाँ से और इसके बाद ये एक पूरे पेज पे पूरी साइड पे दूसरे पेज पे ये एंड तक यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब इसके बाद कहते हैं मैं ऐसे के लिए कुछ ना कुछ करूँगा और फिर कहते हैं बाकी काम करूँगा। तो चलिए ऐसे के लिए कुछ ना कुछ स्टार्ट करता हूँ मैं। जी, तो मैंने कहते हैं आज इंग्लिश ऐसे के लिए उसकी गाइडलाइंस सीखी हैं और ये बिल्कुल मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। लाइक मुझे पहले पता चला है कि आपने ऐसे कौन सा सिलेक्ट करना है। लाइक ऐसे की 2-3 टाइप्स मैंने आज पता चली हैं कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है, कॉज और उसके इफ़ेक्ट और सॉल्यूशन वाले कैसे होता है और एक होता है चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ वाले ऐसे होते हैं। तो आपने किस टॉपिक को ज़्यादा प्रेफ़र करना है। अगर आपने प्रेफ़र कर लिया है तो उसके ऊपर आपके पास नॉलेज बैंक है उसको लिखने के लिए। फिर आपके पास वो कहते हैं अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है और आपके पास नॉलेज बैंक भी है तो आपने उसकी कहते हैं रफ़ आउटलाइंस कैसे बनानी है और उनके ऊपर कौन-कौन सी मेन हेडिंग्स होनी चाहिए और फिर बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं और बुलेट पॉइंट्स लिखने के लिए कितनी लेंथ यूज़ करनी है, मार्कर कहाँ पे यूज़ करना है और फिर उसके बाद आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। एक ये मेरे लिए थोड़ा-सा कहते हैं सीखने का मरहला था। और फिर उसके बाद मैंने ये चीज़ चेक की है कि आपका कहते हैं इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, आपके बॉडी पैराग्राफ्स कैसे होने चाहिए, आपने उनको स्टार्ट किस तरह से लेना है, आपने उनको अपने कहते हैं टॉपिक के ऐसे के टॉपिक के साथ कनेक्ट किस तरह से करना है। और ये चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल ही न्यू थी और अभी मैंने इनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया और इम्प्लीमेंट इस वजह से नहीं किया कि मेरा कहते हैं अभी ये लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ और अभी कुछ गाइडलाइंस रहती हैं तो इनको मैं पहले प्रॉपर अच्छे वे में समझ लूँगा और देन फिर मैं कहते हैं 1 बाय 1 इसको कहते हैं कुछ ना कुछ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दूँगा। और एक दुःख की बात ये है कि मैंने अपना जो कहते हैं गाइडलाइंस लिखी थी, ये काम मैं 3 बजे तक कर चुका था दोपहर के और उसके बाद मैंने टाइम वेस्ट ही किया, मैंने कुछ काम भी नहीं किया। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है अभी और उससे बढ़कर एक चीज़ और दुःख की बात ये है कि मैंने जो कहते हैं अपना गाइडलाइंस लिखी हैं, उस पर कहते हैं कुछ गंद मार दी है मेरे छोटे भाई ने। मैंने लिख के चला गया वो काम अपना टेबल पे समेटा नहीं था, वो मार्कर उसने लेके उससे गंद मार दिया। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ
तो जो मैंने कहते हैं आउटलाइंस लिखी हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं ऐसे के लिए, ये देखिए यहाँ से, और ये कुछ अगर आज मैं आपको रैंडमली दिखा रहा हूँ एक ऊपर पे मैंने, और कुछ गाइडलाइंस ये, ठीक है। और देन इसके बाद फिर ये गाइडलाइंस, और देन उसके बाद ये पेज है जहाँ पे छोटे बच्चे ने गन मार दी है और कुछ यहाँ पे इसने गन मार दी है। और अभी मुझे पता नहीं था, ये तो रैंडमली कहते हैं मैंने अभी बस पकड़े और मैं अभी जो कहते हैं बकाया रिकॉर्डिंग करने के लिए स्टार्ट हुआ हूँ, तो मैंने देखा है और मुझे इस चीज़ पे बहुत कहते हैं एक शौक सा लगा है। तो कुछ नहीं है, बस ये आप गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था, लेकिन फिर अगर उसे पता हो तो वो फिर कहते हैं ऐसे क्यों काम करे। एक छोटा सा बच्चा है तकरीबन 6 साल का। तो बाकी ये है कि आज का दिन मैं इस चीज़ पे एंड करता हूँ कि मैंने काम किया है लेकिन ज़्यादा काम नहीं किया, मैंने टाइम वेस्ट किया आज, और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है। तो इंशाल्लाह मैं कल इस चीज़ की पूरी कोशिश करूँगा कि मैं टाइम वेस्ट ना करूँ और इस चीज़ को एक अच्छे वे में कंटिन्यू कर सकूँ, इस सफ़र को अच्छे वे में लेकर चल सकूँ। तो एक नई उम्मीद के साथ, एक नई सुबह के साथ, और एक नए अज़्म के साथ और नई हिम्मत के साथ, और कल के दिन का आगाज़ किया जाएगा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह कल मिलते हैं।